Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 1 of exercise 18.3. Now exercise 18.3 शुरू करने से पहले let us recollect the formulas which is related to this exercises. Alright, तो यहाँ पे हम लोग इस एक्सरसाइज में डील करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड. सो उसका फॉर्मूला क्या है? तो ये देखिए, उन सब का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. तो अब यहाँ गौर से देखिए, लेंथ इनटू ब्रेथ को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एरिया ऑफ द बेस. ऑलराइट, सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड कैन बी ऑल्सो रिटन एज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट और लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. फिर है फॉर्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. क्यूब जहाँ की ऑल द साइज आर इक्वल, हेंस वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब निकालने के लिए इट विल बी लेंथ ऑफ एन एज टू द पावर 3. ऑलराइट, फॉर इंस्टेंस लेंथ अगर 2 है सो 2 होल क्यूब, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स. राइट, अब ये जो है यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है पेज नंबर 300 एंड 301. सो प्लीज ये सब चीज को दिमाग में रखिएगा विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस. तो ये देखिए यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, अगर यहाँ पे लेंथ और वॉल्यूम दिया हुआ है सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, यानी कि लेंथ अगर सेंटीमीटर में हो या मिलीमीटर में है. अगर सेंटीमीटर में है तो वी ऑल नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. राइट, उसका वॉल्यूम कैसे हुआ? अगर 1 सेंटीमीटर है तो हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब. 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1. राइट, और 10 mm अगर रहा सो 10 mm मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो आंसर होगा 1000 mm क्यूब. तो ये जो कॉलम है इसको आप दिमाग में रखिए. राइट, फिर हमारा नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर. सो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच. तो अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 343 सेंटीमीटर क्यूब. We need to find the length of the edge of the cube. तो ये देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है 343 सेंटीमीटर क्यूब. So let A be the edge of the cube. वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल टू A क्यूब और A क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम. So A क्यूब इज इक्वल टू, सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मेंशन किया हुआ है तो वो हम लोग यहाँ लिख देंगे. So A क्यूब इज इक्वल टू 343, hence A is equal to cube root of 343 which is 7 centimeter. Now जिन लोगों को प्रॉब्लम है in order to find out cube root, तो इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप लोग क्लास 8 के ही प्रीवियस चैप्टर में आप जाइए और वहाँ पे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का एक लेसन है, एक चैप्टर है which has been nicely explained. So please go through them in order to solve this exercise. Now question number 2, यहाँ पे देखिए 4 कॉलम्स है. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है 90 सेंटीमीटर क्यूब. लेंथ फाइंड आउट करना है, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर. डन. तो फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. अब सबके जगह पर रेस्पेक्टिव वैल्यू बैठा दीजिए. सो वॉल्यूम इज 90 इज इक्वल टू, लेंथ अननोन है तो L लिखेंगे इंटू 5 इंटू 3. अब L यहाँ पे लिखे इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. सो 90 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3. सो आफ्टर रिडक्शन वी गॉट द लेंथ 6 सेंटीमीटर. नाउ द सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर. तो फॉर्मूला लिख दीजिए. अब सबका रेस्पेक्टिव वैल्यू लिखिए. सो वॉल्यूम इज 15 इंटू 8 इंटू 7 which is 840 centimeter cube. Now the third part, volume है 62.5 meter cube, length is 10 meter, breadth is 5 meter, height find out करना है. फॉर्मूला लिख दीजिए और रेस्पेक्टिव वैल्यू बिठा दीजिए. So h will be, अब ये स्टेप को गौर से देखिए, 62.5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5. राइट, अब ये देखिए
ये डिवीजन है ना बाय, सो 0 जब रिमूव करेंगे सो ये जो डेसिमल प्लेस है वो हम लोग मूव करेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट 1 प्लेस, क्योंकि नीचे 10 था, तो ये हो जाएगा 6.25 बाय 5 और डिवाइडेड बाय 5 एंड आफ्टर डिडक्शन सो हमारा आंसर आएगा 1.25 मीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose volume is 312 centimeter cube and base area is 26 centimeter square. So height unknown है, volume है 312 centimeter cube and base area is 26 centimeter square. So base area यानी कि length into breadth, right? So volume is equal to base area into height और लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बोथ आर सेम. तो बेस एरिया जो था उसका हम लोग वैल्यू अब सबका बिठा दिए. सो एच फाइंड आउट करेंगे 312 डिवाइडेड बाय 26 जो कि रिड्यूस होने पे आंसर आया 12 सेंटीमीटर. सो हाइट इज 12 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ गोडाउन इज इन अ फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड measuring 55 meter into 45 meter into 30 meter. तो ये है सारा डायमेंशंस. हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन इट if the volume of one box is 1.25 meter cube. So godown measures, these are the dimension, therefore उसका वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं. तो वो हो गया 74,250 मीटर क्यूब. तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन. और यहाँ बोला गया है that volume of one cuboid box is 1.25 meter cube. Therefore हम लोग कितने सारे बॉक्सेस ऐसा स्टोर कर सकते हैं. So in order to find out that हम लोग क्या करेंगे. So therefore number of boxes that can be stored is volume of the godown divided by the volume of one cuboid box जिसको कि रखना है, fill in करना है. So after deduction we got 59,400 boxes which can be kept in this godown. Now question number 5. A rectangular pit 1.4 meter long, 90 centimeter broad and 70 centimeter deep was dug. और यहाँ सबसे पहले है, ये देखिए यूनिट अलग है, एक जगह मीटर है बाकी जगह सेंटीमीटर है. सो ख्याल रखिएगा, वी नीड टू कन्वर्ट. ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर पिट विद दिस मेजरमेंट वाज डग और 1000 bricks of base 21 centimeter by 10.5 centimeter were made from the earth dug out. यानी कि जो गड्ढा खोदा गया उसके अंदर से जो मिट्टी निकला उस मिट्टी से 1000 ब्रिक्स बना और हर एक का मेजरमेंट क्या था 21 सेंटीमीटर बाय 10.5 सेंटीमीटर. सो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ ईच ब्रिक. हाइट मिसिंग है जिसको कि फाइंड आउट करना है. सो लेट अस प्रोसीड. अ रेक्टेंगुलर पिट मेजरिंग 1.4 मीटर लेंथ, राइट, उसको हम यहीं पे कन्वर्ट कर दिए, हो गया 140 सेंटीमीटर. देन 90 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 70 सेंटीमीटर डीप और हाइट. ये है डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर पिट. तो वॉल्यूम निकाल देते हैं तीनों को मल्टीप्लाई करके, तो आ जाता है. सो वॉल्यूम हो गया 8,82,000 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ऑलराइट, ये लिख दिए. अब हुए नंबर ऑफ ब्रिक्स. सो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकला, वॉल्यूम ऑफ पिट बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, है ना. सो नंबर ऑफ ब्रिक्स मेंशन्ड है 1000, वॉल्यूम ऑफ पिट हम लोगों ने निकाला है और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक क्या हो गया, ये जो है ना 21 इंटू 10.5 इंटू हाइट. अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और h का वैल्यू निकालेंगे. सो आफ्टर रिड्यूसिंग वी गॉट द आंसर, द हाइट ऑफ द ब्रिक इज 4 सेंटीमीटर. तो ये कैलकुलेशन काफी बड़ा था. तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, इक्वल नंबर ऑफ जीरोस को रिड्यूस कर दीजिए. फिर यहाँ पे ये देखिए इस तरह से आपको बहुत डिटेलिंग से रिड्यूस करना है एंड मेक श्योर आप सारा रफ वर्क राइट साइड कॉलम में शो करें. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज ट्रिपल्ड, हर एक एज को 3 टाइम्स बढ़ गया, देन फाइंड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम बिकम. सो लेट द एज ऑफ द क्यूब बी x. तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, x क्यूब. सिंपल. नाउ इफ द एज इज ट्रिपल्ड यानी कि 3x, देन उसका वॉल्यूम क्या हो गया
3x क्यूब, राइट? वो हो जाता है 27x क्यूब, 3x into 3x into 3x. Therefore, the volume will be 27 times the volume of the given cube. आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ वॉल्यूम था only x cube और यहाँ है 27x cube. This is the answer. Now question number 7. A milk tank is in the form of a cylinder whose radius is 1.4 meter and height is 8 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. So, radius of the milk cylindrical tank is 1.4 meter और height है 8 meter. तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच. सो 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 8 आफ्टर रिडक्शन हो गया 49.28 मीटर क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ द टैंक मिल गया. नाउ वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, राइट? देयरफॉर 49.28 मीटर क्यूब कितना होगा? उसको इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करिए तो हमारा आंसर आएगा 49,280 liters of milk which can be stored in the tank. Now question number 8. A closed box is made of 2 cm thick wood with external dimension 84 cm into 75 cm into 64 cm. Find the volume of the wood required to make the box. तो यहाँ पे जो आपका wood है उसका thickness is 2 cm, right? तो अब ये देखिए थिकनेस ऑफ द वुड यूज्ड इज 2 सेंटीमीटर. अब ये देखिए एक्सटर्नल लेंथ कैपिटल L 84 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल ब्रेथ कैपिटल B 75 एंड हाइट 64. दीज आर ऑल इन कैपिटल. तो अगर ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को एक्सटर्नल वॉल्यूम मिल जाएगा. तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है वॉल्यूम 1, राइट? ये हो गया. देयरफॉर इंटरनल लेंथ जो कि स्मॉल l है वो क्या हो गया? 84 minus 2 plus 2. अब ये आप बोलेंगे मैम 2 plus 2 क्यों? रिमेंबर ये इस तरह से अगर रहा, ये है थिकनेस 2 सेंटीमीटर. समझने का कोशिश करिए. तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, इसीलिए दोनों को लेना होगा, राइट? ये चीज हम लोग एरिया पेरीमीटर में भी कर रखे हैं ना, बस वही चीज यहाँ पर भी है. सो लेंथ विल बी 84 minus 2 plus 2 which is 80 सेंटीमीटर. Now internal breadth will be 75 minus 2 plus 2 which is 71 centimeter. Internal height will be 64 minus 2 plus 2 which is 60 centimeter. अब इन तीनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो we will get the internal volume which is V2. Now we need to find out the volume of the wood used. So हम लोग को निकालना है volume of the wood used. वो हो जाएगा V1 minus V2. So V1 क्या हो गया? 84 into 75 into 64 whole bracket minus 80 into 71 into 60 bracket. तो ये हो जाता है 4,03,200 minus 3,40,800. वो हो जाता है 62,400 centimeter cube. And this is the answer. Now question number 9. Two cylindrical jars contain the same amount of milk. If their diameters are in the ratio 3:4, find the ratio of their heights. So ratio of the diameters of the two cylindrical jars are 3:4, that is 3x:4x. और दोनों का वॉल्यूम तो सेम है. So let H1 and H2 be the height of two jars respectively. So radius of jar 1 will be R1. तो वो क्या हो गया? 3x/2. Why 3x/2? क्योंकि जो आपका 3:4 है वो डायमीटर है, तो हम लोग x लगा दिए तो वी विल कंसीडर 3x एंड 4x. तो हम लोग को तो रेडियस चाहिए, हेंस 3x/2. ये है रेडियस 1. सिमिलरली रेडियस ऑफ जार 2 विल बी R2 विच इज 4x/2. सो ये है हमारा फ्रैक्शन. सिंस वॉल्यूम of both the jars are same, since दोनों जार का वॉल्यूम सेम है तो हेंस हम लोग क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर. तो ये देखिए पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2. वो फॉर्मूला बिठा दिए. अब सबका वैल्यू बिठाएंगे. सो ये देखिए पाई और पाई हम लोग काट दिए फ्रॉम बोथ द साइड्स. सो R1 क्या है? R1 इज 3x/2 होल स्क्वायर. H1 is missing. तो यहाँ पे R2 क्या है? 4x/2 होल स्क्वायर.
H2 मिसिंग। अब हम लोग इसको इवेलुएट करेंगे। 3x इंटू 3x इज 9x स्क्वायर, 2 इंटू 2 इज 4, H1 इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 H2। अब इसको हम लोग देखिए कैसे करते हैं। रेशियो है तो हम लोग को इसको डिवाइड करना है, राइट। सो H1 और उसके नीचे हो गया H2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। H1 कॉपी करिए और H2 को इस तरफ ले आइए तो नो डाउट वो डिवीजन हो गया, राइट। इज इक्वल टू 16/4 x स्क्वायर वहीं रखिए इनटू, अब ये जब नीचे आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि ये फ्रैक्शन है, तो इसीलिए ये हो गया 4 9x स्क्वायर। डन। 4 4 कैंसिल, x स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 16/9। सो द रेशियो ऑफ द हाइट इज 16/9। तो ये स्टेप को आप गौर से समझ लीजिए, राइट।